Hello everyone, I hope you are safe and healthy out there. This is Dikshita Bhoi and welcome to Top 10 XO. In this video, I'll be talking about the top 10 future technologies that can change the world. So let's get started. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि उसने हमारी लाइफ को कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बना दिया है। कम्युनिकेशन से लेके लर्निंग तक और फोटो शेयरिंग से लेके ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ फ्लेक्सिबल हो गया है और फ्यूचर में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में जो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है। हार्ट मॉनिटरिंग बैंड्स और फिटबिट्स अब कुछ नया नहीं है, लेकिन वो इतने एक्यूरेट नहीं होते अगर आपको कैलोरीज काउंट करनी हो और प्रोफेशनल्स को परफेक्शन चाहिए होता है। इसलिए काइमेरा एक स्मार्ट मटेरियल कंपनी है जिसने सिंगल लेड ईसीजी प्रिंटेड टी शर्ट निकाला है जो एक्यूरेटली हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करके उसे ब्लूटूथ के थ्रू क्लाउड पे अपलोड कर देता है और क्लाउड का एल्गोरिदम इस डेटा को प्रोसेस करके इरेगुलर हार्ट बीट्स को डिटेक्ट करता है जो हार्ट अटैक में लाइफ सेविंग हो सकता है। टिम ब्राउनस्टोन जो काइमेरा के सीईओ है, उनका कहना है कि ये जनरल और स्पोर्ट्स दोनों के लिए एक्यूरेट है। उनका मानना है कि इसे क्लिनिकल एप्लीकेशंस जैसे हार्ट कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए जहां लोगों को पहले ही हार्ट अटैक की वार्निंग मिलती रहे। लंदन में कॉफ़ी इंडस्ट्री हर साल 2 लाख टन से ज़्यादा कॉफ़ी वेस्ट पैदा करती है, तो उनका कुछ करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर आर्थर के ने सोचा कि जिस तरह ये कॉफ़ी हमें स्टिमुलेट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो क्यों ना इस कॉफ़ी वेस्ट को 85% बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए। ये बायोफ्यूल्स पावरिंग ट्रांसपोर्ट और हीटिंग बिल्डिंग्स में यूज़ किया जा सकता है। ब्रिक्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और चीप भी होते हैं और हम सभी को पता है कि इन्हें कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किया जाता है। तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिससे इन ब्रिक्स को एक एनर्जी स्टोरिंग बैटरी की तरह यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। टेक्निक ये है कि इन ब्रिक्स को उन्होंने एक कंडक्टिंग कोटिंग लगाया जिसका नाम है पेडॉट, जो ब्रिक्स के पोरस स्ट्रक्चर्स की वजह से उसके अंदर जाता है और उसे एक एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर में कन्वर्ट करता है। ब्रिक्स में होता है आयरन ऑक्साइड जो इस प्रोसेस में उनकी हेल्प करता है। कंक्रीट भी बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होती है और वो पानी के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। फ्लड्स या अर्थक्वेक की वजह से या फिर बिल्डिंग्स पुरानी होने की वजह से उनमें क्रैक्स आते हैं और वो वीक होके गिर जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंक्रीट डेवलप किया है जो बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ये कंक्रीट स्ट्रक्चरल लोड को झेल सकते हैं और इनमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये सैंड, जेल और बैक्टीरिया से बना हुआ है। इन कंक्रीट में ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ है कि वो अपने आसपास के डेंजरस टॉक्सिन्स को सोख लेंगे। रोबोट्स ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है हाइब्रिड रोबोट्स की। ये हाइब्रिड रोबोट्स पूरी तरह से किसी मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं बल्कि फ्रॉग स्टेम सेल से बनाए गए हैं। जोशुआ बॉर्नगार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने इस माइक्रो साइज रोबोट्स को को डेवलप किया है जिसका नाम है जीनोबॉट्स। वे मानते हैं कि ये एक लिविंग मशीन है क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से एक रोबोट है और ना ही पूरी तरह से एक जीव। ये एक प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म है। वो मानते हैं कि किसी दिन ये रोबोट एक ह्यूमन बॉडी में जाके किसी जगह मेडिसिन भी पहुंचा सकता है और पूरे ओशन में से माइक्रोप्लास्टिक भी निकाल सकता है। सी वाटर पी जाना सर्फिंग का एक हिस्सा है। इसे साइंटिस्ट ने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है और इस नए इनिशिएटिव का नाम है बीच बम्स। साइंटिस्ट इन सर्फर्स के रेक्टम से वाटर स्वैब लेते हैं ये पता करने के लिए कि उनमें नए एंटीबायोटिक्स बनाने का कुछ तरीका मिल जाए। वो इन सैंपल्स में पोटेंशियली डेंजरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उनके खिलाफ पहले से ही ड्रग्स बना सके। वो सुपर बग्स यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को ढूंढ रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के 2013 के रिपोर्ट के हिसाब से यूके में सुपरमार्केट से लाया हुआ 30 to 50% सामान फेंक देते हैं क्योंकि वहाँ के शॉप्स में अपने मन से सामान बेचा जाता है और लीगल एक्शन से बचने के लिए बेस्ट बिफोर और यूज बिफोर यानी कि एक्सपायरी डेट्स छुपा दी जाती है।
बम्प मार्क एक ऐसा इन्वेंशन है जो इन सबको बदल सकता है। ओरिजिनली ये इन्वेंशन सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इन्वेंशन फूड में लगाया जाता है और टच करने में बहुत स्मूथ होता है, लेकिन जैसे ही खाना सड़ता है ये पिंपल की तरह फूल जाता है, जिसे बम्प कहते हैं। और ये वही रेट से सड़ता है जैसे उस खाने में प्रोटीन सड़ते हैं, और ये प्रिंटेड एक्सपायरी डेट से कई ज़्यादा एक्यूरेट भी है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो टैटू बनवा के पछता चुके हैं, लेकिन उसे निकालना बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए वो छुपाना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि मार्केट में उसका एक आसान, चीप और लेज़र फ्री तरीका आ चुका है। यूएस के पीएचडी स्टूडेंट एलेक फैल्कनहैम ने एक क्रीम बनाई है। ये क्रीम अपने वाइट ब्लड सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस को डिलीवर होती है, जिससे वो टैटू की ली गई इंक को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और टैटू प्रोसेस से अपनी स्किन को बचाते हैं। यूएन का मानना है कि 2050 तक इस दुनिया में 2 बिलियन लोग होंगे, जिससे 70% ज़्यादा खाने की मांग होगी। इस मांग को पूरी करने के लिए फॉरवर्ड थिंकिंग आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट जेवियर पॉन्स ने एक नया डिज़ाइन बनाया है। वो 24 मीटर टॉल 3 टायर स्ट्रक्चर है, जिनके टॉप पे सोलर पैनल्स रहेंगे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। मिडिल टायर में प्लांट्स ग्रो होंगे, सॉइल से नहीं बल्कि लिक्विड के न्यूट्रिएंट्स से। उनका सारा न्यूट्रिएंट्स और प्लांट मैटर नीचे गिरेगा, जहां फिशेस होंगे जो एक बंद स्पेस में होंगे। एक फ्लोटिंग फार्म करीब 8 टन वेजिटेबल्स और 1.7 टन फिशेस पैदा कर सकते हैं। कार बैटरीज का फास्ट चार्ज होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ऐसे में मोटरिस्ट किसी भी स्टेशन पर रुक के अपनी कॉफ़ी ख़त्म होने तक अपनी कार को चार्ज कर सकता है। लेकिन कार में यूज़ किए जाने वाले लिथियम बैटरीज को फास्ट चार्ज करने से वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा इनोवेशन निकाला जिससे इन बैटरीज को 60 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट तक हीट किया जा सकता है, और कार में डिज़ाइन किए हुए कूलिंग सिस्टम से उन्हें रैपिड कूल किया जा सकता है। इसमें निकल फॉइल यूज़ करते हैं जो सेल्फ हीटिंग होता है और 30 सेकेंड्स में हीट हो जाता है। ये स्टडी उन्होंने जूल नाम के एक जर्नल में पब्लिश की है। I hope you like the video. Please don't forget to like, share and comment, and also subscribe to my channel because I drum up new videos every Wednesday and Saturday. You can also DM me your suggestions if you have any on my Instagram page, which is Top10XO, where I post the top 10 content regularly. Until we meet on next Saturday, bye bye.